A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمني الكتاب والحساب. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. اللهم خذ بيدك. मेरे बच्चों, आज हम लोग साइंस 5th क्लास चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में जो हमारी गुफ्तगू है हुजूर वाला, वो किंगडम मोनेरा के बारे में हो चुकी है। आज किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में होगी, क्योंकि किंगडम मोनेरा को मैं प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ नहीं कर चुका? हाँ, उसमें हमने बैक्टीरिया को डिस्कस किया था। ठीक है, इसको किंगडम बैक्टीरिया भी कहते हैं, इसके अंदर ज्यादातर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं किसकी जी? किंगडम प्रोटिस्टा की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। मोनेरा की हमने पढ़ ली थी और प्रोटिस्टा की पढ़ने लगे हैं। किंगडम प्रोटिस्टा कंटेन्स यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिसेलुलर का क्या मतलब होता है? यूनि का मतलब वन और सेलुलर का मतलब क्या हो गया? सेल। तो एक सेल से बने हुए जानदारों को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मेरे पास आपकी जो ओल्ड बुक थी उसके ऊपर एक चार्ट है, मुझे बहुत पसंद है वो चार्ट, और उस चार्ट के अंदर ये देखें बताया गया कि ये यूनिसेलुलर भी होते हैं जिसकी एग्जांपल अमीबा है, और ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं जिसकी एग्जांपल क्या है? एल्गी है। तो मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये नहीं आ रही? तो बाकी ये जो मोनेरा है ये सारे यूनिसेलुलर होते हैं। प्लांट्स जो है ये मल्टी सेलुलर है, एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर है, और फंजाई जो है वो भी यूनिसेलुलर हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर की एग्जांपल यीस्ट है और मल्टी सेलुलर की एग्जांपल क्या है? मशरूम्स है। ठीक है, खुम्बियां जो आपने देखी भी होंगी, छतरी की शक्ल में उगी हुई होती हैं, ऐसा ही है ना? सो समझ आ गया? मल्टी सेलुलर जो एक से ज्यादा सेल्स के मिलने से बने हुए हों, और यूनिसेलुलर जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हुए हों। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है जी? तो गौर से सुने। अमेबा एंड पैरामेशियम आर यूनिसेलुलर। ये मैं आपको उनकी शक्लें दिखा देता हूँ। ये अमेबा और ये पैरामेशियम है। अमेबा और पैरामेशियम यूनिसेलुलर है, और ये जो स्पायरोजायरा है जो कि एल्गी की एक किस्म है, ये क्या है? ये मल्टी सेलुलर। बात समझ आई नहीं आई? तो ये अमेबा जो है ये इसकी कोई फिक्स्ड शक्ल नहीं होती, इसकी शक्ल चेंज होती रहती है। ठीक है, और ये पानी के कतरे की तरह फ्लो करके मूव करता है। बात समझ आई नहीं है? जिधर को मूव करना था उधर को फ्लो कर जाता है। ठीक हो गया? और ये जो पैरामेशियम है उसकी भी शक्ल आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी सरों को। ठीक है, और ये एल्गी की एक किस्म है, स्पायरोजायरा। प्रॉब्लम किसी को? गुड हो गया जी। तो अमेबा और पैरामेशियम यूनिसेलुलर है, जो कि किसके अंदर शामिल है? प्रोटिस्टा के अंदर शामिल है। एल्गी आर मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन सेल। एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा सेल्स के मिलने से भी बने हुए हो सकते हैं। एल्गी की किस्में कितनी है बच्चे? याद रखना, एल्गी की 3 किस्में हैं। एक ग्रीन एल्गी, दूसरे रेड एल्गी, और तीसरे ब्राउन एल्गी। ग्रीन सब्ज को कहते हैं, रेड सुर्ख को कहते हैं, और ब्राउन भूरे को कहते हैं। तो एल्गी की 3 किस्में रंग के लिहाज से। एल्गी आर ग्रीन, रेड एंड ब्राउन इन कलर। रंग में क्या होता है? कभी ग्रीन भी होते हैं, कभी रेड भी होते हैं, कभी ब्राउन भी होते हैं। प्रोटिस्टा ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली फाउंड इन वाटर। जो प्रोटिस्टा ऑर्गेनिजम्स है, ये जानदार हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं। एल्गी आर फाउंड इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड ओशंस। रिवर्स कहते हैं बच्चे किसको? दरिया को। और पॉन्ड किसे कहते हैं? हौज को या तालाब को। और ओशंस का मतलब क्या? समंदर। तो ये समंदर में, तालाब में या दरियाओं में पाए जाते हैं। एग्जांपल्स को बंदा आपसे पूछ ले प्रोटिस्टा में मौजूद जानदारों की, तो आपने क्या बता देना? अमेबा, पैरामेशियम एंड एल्गी, जिसकी एग्जांपल स्पायरोजायरा मैंने आपको शक्ल में दिखा दी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब हुजूर वाला बारी आती है किसके? किंगडम फंजाई की, जिसको फंगस भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम फंजाई। तो फंजाई आर बोथ यूनिसेलुलर एंड
मल्टी सेलुलर। फंजाई के होते हैं, दोनों होते हैं, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। और यूनिसेलुलर की एग्जांपल क्या है? यीस्ट। फंजाई आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। फंजाई हैव फिलामेंट लाइक बॉडीज। फिलामेंट का मतलब होता है धागा, ठीक है ना। देखें जो आपकी खुंबी है उसके नीचे क्या होता है, एक उसका तना होता है, फिर ऊपर छतरी होती है नहीं होती, तो तने को हम फिलामेंट भी कह सकते हैं ना। धागा नुमा उसका तना होता है, फिर उसके बाद ऊपर वो खुंबी लगी हुई होती है। तो इनके जो जिस्म होता है वो क्या होता है? धागा नुमा होता है। समझ आ गया नहीं आ गया? मोटे मोटे धागों की फॉर्म में। तो फंजाई नीड मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ। अब ये बात समझ लो कि फंजाई को जरूरत होती है, फंजाई को जरूरत होती है। नीड का मतलब जरूरत, मॉइस्चर का मतलब नमी। मॉइस्चर का मतलब क्या? नमी। फॉर देयर ग्रोथ, इनकी बढ़ोतरी के लिए। किसके लिए? इनके बढ़ने के लिए, इनकी बढ़ोतरी के लिए, इनकी बढ़ोतरी के लिए। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? फंजाई आर नॉट ग्रीन इन कलर। फंजाई का रंग जो है वो सब्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये जो बच्चे आपको दरख्तों के पत्तों का रंग सब्ज नजर आता है, ये क्लोरोफिल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। और क्लोरोफिल वो मादा है जो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है और फिर पौधे उसको क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक तैयार करने के लिए। तो फंजाई के अंदर क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होता, जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो इनका रंग भी सब्ज नहीं होगा। ये मैंने आगे जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ ना, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसका रंग सब्ज क्यों नहीं होता। तो इसका रंग सब्ज इसलिए नहीं होता, ड्यू टू द लैक। लैक का मतलब होता है कमी या एब्सेंस भी कह सकते हो, गैर मौजूदगी की वजह से ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की गैर मौजूदगी की वजह से फंजाई का रंग सब्ज नहीं होता। सुन रहे हो? फंजाई कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। फंजाई जो है ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स नहीं है। अपनी खुराक को तैयार क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके पत्तों में क्लोरोफिल तो होता नहीं। क्लोरोफिल होगा तो खुराक तैयार करेंगे ना सूरज की रोशनी की मदद से। लिहाजा इनके अंदर अपनी खुराक को तैयार करने की अहलियत नहीं होती। दे एब्जॉर्ब फूड। ये क्या करते हैं? ये खुराक को जज़ब करते हैं। खुराक, जैसे आप जब जूस पीते हैं, मुझे ये बताएं, स्ट्रॉ लगा के, पाइप लगा के जूस पीते हो नहीं पीते? पाइप लगा के जूस खींच जाते हो ना सारा, है ना, पेट में चला जाता है। तो ये भी क्या करते हैं? ये पहले कुछ मादा जात खारिज करते हैं। जब कभी रोटी को उल्ली लगी हुई हो, देखना रोटी जो है वो एक पेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? और ये फिर उस पेस्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, खींच लेते हैं अपने अंदर, उसको इस्तेमाल करते हैं। समझ आया नहीं यार? जब कोई बीमार होता है, जिसके मुंह पे चोट आ जाए, तो आप क्या करते हो? उसे नरम ग़िज़ा देते हैं, दलिया शलिया, सवैयां, खीर पका के देते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये करते हैं कि खुराक को पहले किसी पेस्ट में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन? फंजाई। तो दे एब्जॉर्ब फूड। ये खुराक को जज़ब करते हैं फ्रॉम द प्लेस, जगह से, वेयर दे लिव, जहाँ ये रहते हैं। जिस जगह ये उगते हैं ना, वहां पे जो खुराक होती है, ये उसको क्या करते हैं? पहले उसके अंदर कुछ मादा जात अपने अंदर से खारिज करते हैं। वो मादा जात जाके उस खुराक को किस में कन्वर्ट करते हैं? पेस्ट में। फिर वो पेस्ट ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जज़ब कर लेते हैं। बात समझ आई? नहीं आई? हाँ जी। यीस्ट आर सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक फंजाई। यीस्ट जो है वो एक सेल से बने हुए, सिंगल सेल्ड मतलब एक सेल से बने हुए, माइक्रोस्कोपिक मतलब वो जानदार जो आपको आपकी आंख से नजर नहीं आएंगे, माइक्रोस्कोप से नजर आएंगे। ठीक है? माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके जरिए से आप चीजों को बड़ा करके देखते हो। ठीक है? जिसके जरिए से आप चीजों को बड़ा करके देखते हो। ठीक है? तो ये माइक्रोस्कोपिक है, ये आम आंख से नजर नहीं आते। तो यीस्ट आर सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक फंजाई। राइजोपस इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक ब्रेड मोल्ड। राइजोपस जो से ब्लैक ब्रेड मोल्ड कहते हैं। रोटी की उल्ली, रोटी को उल्ली लग जाती है। रोटी को क्या लग जाती है? रोटी खराश, वो नीली नीली उसके ऊपर या ब्लैक से कलर की वाइट भी होती है, वो रोटी खराब हो जाती है, खाने के काबिल नहीं रहती, तो उसे ब्लैक ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ठीक है? समझ आ गया?
किसे? राइजोपस को। इट ग्रोज ऑन मॉइस्ट ब्रेड, ये उगती है किसके ऊपर? नमदार रोटी के ऊपर, एंड फ्रूट्स और फलों के ऊपर। और किसके ऊपर? फल भी इसकी वजह से गलते सड़ते हैं, और जो रोटी भी गलती सड़ती है ना, वो किसकी वजह से गलती सड़ती है? इसे राइजोपस की वजह से गलती सड़ती है। ठीक हो गया। द मशरूम्स आर लार्ज फंजाई विच लुक लाइक अम्ब्रेला। राइजोपस की एग्जांपल समझ आ गया। राइजोपस ब्लैक ब्रेड मोल्ड होती है जो रोटी के ऊपर उगती है और रोटी को, खाने पीने की चीजों को खराब कर देती है। जो मशरूम्स हैं ये लार्ज फंजाई हैं, बड़ी फंजाई हैं, जो आपने देखी भी होंगी, कुंबियां उगी हुई छतरी की तरह छोटी छोटी होती हैं। तो विच लुक लाइक, जो नजर आती हैं, जो दिखती हैं किसकी तरह? अम्ब्रेला की तरह, छतरी की तरह। दे ग्रो ऑन पाइल्स ऑफ रोटन मैटर। दे ग्रो, वो उगते हैं, या जो आपकी मशरूम्स हैं, दे ग्रो, वो उगती हैं ऑन पाइल्स, ढेर पे। पाइल किसे कहते हैं? ढेर को। ऑफ रोटन मैटर, रोटन का मतलब होता है गला सड़ा, मैटर का मतलब जो मटेरियल होता है। खास तौर पे जहाँ पे गोबर फेंका हुआ ना, गोबर, भैंसों का गोबर, वहां उगती हैं। जब गोबर गलता सड़ता है ना, तो ये फिर वहां बहुत जल्दी से इनको ग़िज़ाइयत मिलती है, वहां पे उगती हैं। तो जहां पे चीजें गल सड़ रही हो ना, वहां पे मशरूम पैदा होती हैं। ठीक हो गया। सम फंजाई आर वेरी लार्ज, कुछ फंजाई बहुत बड़ी होती हैं। मिसाल के तौर पर ब्रैकेट फंजाई, जो कि क्या है? ब्रैकेट फंजाई नाम है उसका, मैं पिक्चर भी दिखा देता हूँ आपको। और बेटा ये जो फंजाई है ना, इससे बाल का जिल्दी बीमारियां लगती हैं। क्या लगती हैं? जिल्दी बीमारियां, जिल्द पे, स्किन की जो बीमारियां वो इससे लगती हैं। और क्या होता है? ये स्किन को डैमेज करती है, स्किन को डैमेज करती है। समझ आया नहीं यार? तो ये बाद में बीमारियां भी कॉज करती हैं और हमारी स्किन को खराब कर देती हैं। ठीक हो गया। तो सम फंजाई आर वेरी लार्ज, कुछ फंजाई बहुत बड़े होते हैं, जैसा कि ब्रैकेट फंजाई है। मैं आपको, अगर आप कहते हैं तो इसकी कुछ पिक्चर्स भी दिखा देता हूँ। अब ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं बच्चे आप? भाई बोलो। ये सब आप देख रहे हैं ना? ये ब्रैकेट फंजाई है, ये देख रहे हो? बागा दरख्तों के अंदर ये उगी हुई होती है इस तरह। तो दीज आर ब्रैकेट फंजाई, जो साइज में बहुत बड़ी भी हो सकती हैं, लाइक दिस। ये देख रहे हो ना सारे? दरख्तों पे उगती हैं बेटा। ठीक है, आगे चले। तो ये ब्रैकेट फंजाई है, ये देखो, ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये बड़ी बड़ी भी हो सकती हैं। ठीक है, समझ आया नहीं यार? क्लियर हो गया सबको? समझ आ गया? हाँ, दरख्त के ऊपर उगती है। तो ब्रैकेट फंजाई भी आपने देख ली है। अब ये आप सबको, ये यीस्ट है, ये बहुत छोटे होते हैं, और ये मशरूम है। ठीक हो गया? समझ आ गया? ये राइजोपस है जिसे हम उल्ली कहते हैं, और ये ब्रैकेट फंजाई मैंने अभी आपको वहां पे भी दिखा दी है, नेट के ऊपर भी। ठीक हो गया। सो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन देनी मकसूद है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? सम मशरूम्स कैन बी ईटन, कुछ मशरूम्स को खाया जा सकता है, कुछ मशरूम्स को खाया जा सकता है, उनका सालन बनाया जाता है, बड़े मजे से खाया जाता है। बट सम मशरूम्स आर पॉइजनस, लेकिन कुछ मशरूम्स जो होती हैं वो जहरीली होती हैं, वो आप लोग नहीं खा सकते, वो आपकी जान भी ले सकती हैं, वो आपकी जान भी ले सकती हैं। सारी की सारी जो मशरूम्स हैं वो खाने के काबिल नहीं होती, सारी की सारी मशरूम्स खाने के काबिल नहीं होती। ठीक हो गया। अच्छा जी, more than 100 types of mushrooms have the ability to glow like firefly at night. सुन रहे हो? More than 100 types of mushrooms, 100 से ज्यादा किस्में हैं किसकी? मशरूम्स की, खुम्बियों की। ठीक है, सुन रहे हो? Have the ability, जो कि उनकी अहलियत होती है, उनके अंदर ये खासियत होती है, टू ग्लो, कि वो चमकें। ग्लो का मतलब होता है, जैसे जुगनू कभी देखा? जुगनू शाम को रोशनी मारता है। हाँ, अब यही कह रहा है कि टू ग्लो, इनके अंदर भी अहलियत होती है कि ये ग्लो करें, लाइक फायर फ्लाई, किसकी तरह? जुगनू की तरह, एट नाइट, कब? रात को। तो रात को कुछ मशरूम्स जो है वो चमकती भी हैं, जैसे जुगनू चमकता है। अब बात समझ आई है नहीं आई? अच्छी इंफॉर्मेशन है ना, इंटरेस्टिंग है। ये देखो, ये रात को ग्लो कर रही है, नजर आ रही है। ठीक है, बोलते क्यों नहीं हो भैया? आगे चलते हैं फिर। अब आ गया किंगडम प्लांट भी कहते हैं और किंगडम प्लांटी भी कहते हैं। किंगडम
प्लांट भी कहते हैं और किंगडम प्लांटी भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्लांटी, तो जो खुसूसियात है किंगडम प्लांटी की वो क्या है? द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड इन प्लांटी आर कॉल्ड प्लांट्स। पहली बात तो ये याद रखना कि वो जानदार जो शामिल हैं, जो मौजूद है किसमें? प्लांटी में, किंगडम प्लांटी में, आर कॉल्ड प्लांट्स। हम उन्हें प्लांट्स कहते हैं, हम उन्हें पौधे कहते हैं। प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर। पहली बात देखो, ऊपर भी कहा था ना ये यूनिसेलुलर। पहली बात मैं ये करता हूँ कि ये मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है। तो जो प्लांट्स है ये मल्टी सेलुलर है, ठीक हो गया। प्लांट्स आर यूजुअली ग्रीन इन कलर। जो पौधे होते हैं, ठीक है, प्लांट्स आर पौधे हैं यूजुअली आम तौर पर ग्रीन सब्ज इन कलर, किसमें? रंग में। तो पौधों का रंग क्या होता है? सब्ज होता है। किस वजह से होता है? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल की मदद से ये सूरज की रोशनी को कैप्चर करके अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और जो ऑटोट्रॉफ्स हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं? पौधे होते हैं। वो क्या होते हैं? द प्लांट्स हैव क्लोरोफिल। प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है क्लोरोफिल, विच गिव्स देम, जो उनको देता है ग्रीन कलर, सब्ज रंग। कौन सा रंग? सब्ज रंग। बात समझ आई है नहीं आई? तो क्लोरोफिल इज सेल मटेरियल। क्लोरोफिल जो है ये सेल के अंदर मौजूद एक मादा है। इट अलाउज, ये काबिल बनाता है या इजाजत देता है ग्रीन प्लांट्स, सब्ज पौधों को, टू मेक फूड, कि वो अपनी खुराक बनाए। ठीक है ना? टू मेक फूड, खुराक बनाने की, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की मौजूदगी में। किसकी मौजूदगी में? सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। मैं भी आपको लिख के देता हूँ पौधे अपनी खुराक कैसे तैयार करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का नाम कभी सुना? मैं बता रहा हूँ, ये है CO2, इसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हम तमाम जानदार अपने जिस्म में सांस लेते वक्त जो गैस अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं बेटा, वो ऑक्सीजन है। वो क्या है? और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कौन सी गैस बाहर आती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन, ये वाली गैस हम अपने सांस के जरिए से अपनी बॉडी से बाहर खारिज करते हैं। बात समझ आई है कि नहीं आई? क्लियर हो गया? अब बच्चों, ये गैस जो हमने अपने सांस के जरिए से हवा में खारिज कर दी, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? पौधे अपनी जड़ों के जरिए से जमीन से पानी को जज़ब करते हैं। H2O, ये पानी का फार्मूला है। H2O, ये पानी का फार्मूला जिसे हम वाटर कहते हैं। और सुन रहे हो नहीं सुन रहे? और ये क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या? ये दोनों मिलते हैं। सुन रहे हो? किसकी मौजूदगी में? क्लोरोफिल की मौजूदगी में। किसकी मौजूदगी में? ये जो क्लोरोफिल है ना, ये जो लिखा हुआ आपकी किताब पे, ये इसकी मौजूदगी में। ये क्लोरोफिल क्या करता है? सूरज की रोशनी को कैप्चर कर लेता है। ठीक है? और सनलाइट, क्या कह रहा हूं? क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में मिलकर पता क्या बनाते हैं? C6H12O6। ये है बेटा ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज। और साथ क्या पैदा होती है? ऑक्सीजन पैदा होती है, O2। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल पानी के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ मिलते हैं, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है और साथ जो 6 ऑक्सीजन है ये पैदा होते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन है ये हम सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? सांस लेने। ये ब्रीथिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। देखो ना पौधा हमें कितना फायदा देता है। ऑक्सीजन पैदा करता है जो हमारे सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन दे रहे हैं हमें, ये नहीं दे रहे। अब ये जो ग्लूकोज है, सुन रहे हो? ये बेटा आपकी जो रोटी है इसकी फॉर्म में आपको मिलता है, आपके फ्रूट्स की फॉर्म में आपको मिलता है। भाई सुन रहे हो? फ्रूट्स खाते हो? रोटी खाते हो? तो ये सब ग्लूकोज की लंबी लंबी चेन्स होती हैं जो आप खाते हैं और फिर मौजा करते हैं। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? समझ आया कि नहीं आया? तो पौधे कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी को अंदर अगर रह जाए तो हम पे गुरूदगी तारी हो जाए। ठीक है? हमारा दम घुट जाए कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से। हम अपने जिस्म से उसे खारिज करते हैं। पौधे क्या करते हैं? जमीन से पानी लेते हैं अपनी जड़ों के जरिए से और उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं अपने जिस्म के अंदर और दोनों को मिला के हमें क्या दे देते हैं? रोटी बना के दे देते हैं। खाना नहीं समझ आया? गंदम, ठीक है, ज्वार,
मकई, दालें, ये हमें बना के देते हैं। समझ आया कि नहीं आया? और साथ ही साथ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं ताकि हम सांस ले सकें। हमारी फिजा के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म कर देते हैं, रिमूव करते हैं, और हमारी फिजा के अंदर ऑक्सीजन को छोड़ते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से सांस ले सकें। और दूसरा, हमें उसी कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना के देते हैं? खाना भी बना के देते हैं, फ्रूट्स भी बना के देते हैं। मेरी कुछ बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? तो ये सब किसकी बदौलत हो रहा है? ये क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है, और इस रोशनी की मदद से पानी का मॉलिक्यूल जो है वो किससे मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है। और ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बना देते हैं? ग्लूकोज बना देते हैं। मेरी कुछ बात समझ आई है कि नहीं आई? और वो ग्लूकोज हम रोटी की शक्ल में भी खाते हैं, फ्रूट्स की शक्ल में भी खाते हैं, ठीक है? मकई की शक्ल में छलियां खाते हो, नहीं खाते? भाई आलू खाते हो, नहीं खाते? तो ये सारी चीजें कहाँ से बन रही हैं? पौधे ही बना के दे रहे हैं आपको। सो बेटा, इसलिए पौधे ज्यादा से ज्यादा उगाने चाहिए हमें। आगे चलूं? अच्छा जी, ये बात आप सबको समझ आ गई है। तो लिहाजा प्लांट की खुसूसियात हमने पढ़ ली है कि किंगडम प्लांटी जो है ये सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इनको अपनी खुराक हासिल करने के लिए किसी दूसरे जानदार की जरूरत नहीं पड़ती। प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है ना? आगे चलूं? पक्का? ठीक है, तो आगे चलते हैं। किंगडम एनिमलिया, एनिमलिया जो है इनको हम जानवर कहते हैं। तो द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड इन एनिमलिया आर कॉल्ड एनिमल्स। हम उन्हें क्या कहते हैं? एनिमल्स कहते हैं, जानवर कहते हैं। किंगडम एनिमलिया में मौजूद जानदारों को एनिमल्स या जानवर कहा जाता है। ठीक हो गया? एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। अभी तक हमने देखा पौधे मल्टी सेलुलर थे, और अब जानवर भी सारे मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर नहीं होते। ठीक हो गया? अच्छा, आगे देखते हैं। द एनिमल्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब देखो इन जानवरों में भी क्या है? क्लोरोफिल नहीं है ना? डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, लिहाजा ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। एनिमल्स का मतलब क्या? जानवर। कैन मूव, हरकत कर सकते हैं। मूव का मतलब होता है हरकत करना। फ्रॉम का मतलब से, वन का मतलब एक, प्लेस का मतलब जगह। तो एक जगह से हरकत कर सकते हैं टू अनदर, टू अनदर दूसरी तरफ, प्लेस जगह। तो एक दूसरी जो जगह है उसकी तरफ ये हरकत कर सकते हैं। बकरी को देखा एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, ऐसा हम इंसान ही चले जाते हैं। साइंस के लिहाज से हम भी क्या है? जानवरों में आते हैं, हम भी जानवरों में, एनिमलिया में हम लोग, ठीक है, चले जाते हैं ना, मूव कर लेते हैं हम लोग। तो ये खुसूसियत है किनकी? एनिमल्स की। प्रॉब्लम है किसी को? आपको रैबिट नजर आ रहा होगा, खरगोश, आपको डक नजर आ रही होगी, बतख, आपको क्रैब नजर आ रहा होगा, केकड़ा, जिसे केकड़ा कहते हैं, ठीक है, पानी में रहता है बेटा, ठीक है जी। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको एनिमल्स की दे दी हैं। बंदा आपसे एग्जांपल्स पूछे एनिमल्स की तो आपने कहना रैबिट, डक, क्रैब, गोट, शीप, लाइन, टाइगर, जितनी मर्जी एग्जांपल्स दे दो, सारे एनिमल्स हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आप हैन की भी एग्जांपल दे सकते हैं। अब बड़ा मजे का सवाल आपसे पूछा उन्होंने, पॉइंट टू पॉइंटर, कहता है सोचने का मुकाम ये है, ठीक है, सुन रहे हो? कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फीट ऑफ ए hen एंड डक। कभी मुर्गी का पाँव देखा है और बतख का पाँव देखा है? क्या फर्क होता है दोनों में? ये है मुर्गी के पाँव, देख रहे हो, उंगलियां सिर्फ, और ये है बतख का पाँव, देख रहे हो, दरम्यान में झिल्ली है कि नहीं है? इसे वेब्ड फीट कहते हैं, झिल्लीदार पाँव। वेब्ड फीट, कौन से फीट? वेब्ड फीट, ठीक है। ये देखो दरम्यान में झिल्ली होती है, ठीक है, इसकी वजह से इनके लिए तैरना आसान हो जाता है। ये ऐसे ऐसे पाँव मारते हैं चप्पू की तरह, तेजी से जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? तो ये आप देखो इसके पाँव के अंदर क्या है? वेब्स हैं, झिल्लीदार पाँव है, झिल्ली है एक, ठीक है, एक पर्दा मौजूद होता है। और जो मुर्गी का पाँव है उसके अंदर जो है वो पर्दा मौजूद नहीं होता, लिहाजा मुर्गी इसलिए नहीं तैर सकती, और ये तैर लेती है बहुत तेजी के साथ। अगर अभी भी बात समझ नहीं आई तो दोबारा बता देता हूँ, फर्क पता चल गया? द फीट ऑफ डक इज वेब्ड while the feet of hen is not webbed। ये मुर्गी के पाँव हैं, इनके अंदर क्या है? इनके अंदर झिल्ली नहीं होती। ये देख रहे हो आप, इनके पाँव में बेटा झिल्ली नहीं होती,
और जो बतख है उसके पाँव के अंदर झिल्ली होती है। देख रहे हो ना, पंजे देखे होंगे आपने मुर्गी के सबने, इनके पंजों को ये क्या करते हैं उबालते पानी में? हैं? ये खाते हैं पंजे? मुर्गी के पंजे खाते हैं कुछ लोग, ठीक है। ये देखो कितने खूबसूरत बेसन लगा के बनाए हुए हैं, ठीक है। फिलहाल अब मेरी बात बहुत समझ आ गया ना, अब हम आगे चलते हैं यार। तो ये हमने क्लियर कर लिया कि फीट ऑफ हैन और में डक में क्या फर्क है। टेक द सोक्ड सीड्स ऑफ व्हीट, आप जो गंदम है उसके गीले किए हुए, ठीक है ना, आप गंदम के बीज पकड़ के उन्हें पानी में भिगो दें तो आस्ता आस्ता वो फूल जाते हैं। फूलते नहीं फूलते? तो आपने जो सोक्ड सीड्स है पानी में भिगे हुए, राइस चावल भी आप पानी में भिगोते हैं पकाने से पहले, मेज मकई को कहते हैं, उसके भी बीज डालें पानी में तो वो भी फूल जाते हैं। पी कहते हैं मटर को, ठीक है। बीन कहते हैं किसको? फलियों को। लोबिया एंड ग्राम्स और चने, इनके भीगे हुए बीज ले लें। रिमूव दियर आउटर कवरिंग, उनका छिलका उतार लें, जिनके बाद छिलका होता है ना वो उतार लें, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर सीन इनसाइड इज कॉल्ड कोटिलेडन। तो आपको क्या नजर आएगा जब आप चने का छिलका ऊपर से उतारेंगे तो अंदर दो दालें नजर आएंगी, निकलती है ना दालें दो अंदर से चने के, नहीं है? कभी देखा नहीं है? देखा है ना? तो मैं आपको भी यहाँ दिखा देता हूँ। ये ऐसा चना ऐसे ही होता है ना, जब आप भिगोएंगे उसके ऊपर से उतारेंगे ना छिलका तो अंदर से इस तरह का निकलेगा, दो दालें होंगे उसके अंदर। ये चने आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये दो दालें उसके अंदर होंगे। जब छिलका आप उतारेंगे तो अंदर से इस तरह का निकलेगा चने का बीज, ये देख रहे हो? ये अंदर से इस तरह का निकलता होता है। इन्हें दालें कहते हैं, इन्हें कोटिलेडन्स कहते हैं साइंस की जुबान में, और हम इसे उर्दू में क्या कहते हैं? दाल कहते हैं। चने की दाल पढ़ा ना, सुनी हुई है चने की दाल? ये नहीं सुनी हुई? तो ये दो दालें इसके अंदर से निकलते हैं, जिन्हें साइंस की जुबान में क्या कहते हैं? कोटिलेडन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटिलेडन कहते हैं। ये दोनों कोटिलेडन्स होते हैं। अब बेटा किसी बीज में ये दो होते हैं और किसी में एक होता है, किसी बीज में ये दो होते हैं और किसी में सिर्फ एक होता है। समझ आया ना? तो ये अब आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो कहता है नंबर ऑफ कोटिलेडन्स देखो कितने हैं। फाइंड आउट इन विच सीड देयर इज वन कोटिलेडन, मालूम करें। फाइंड आउट का मतलब होता है मालूम करना। इन विच सीड, किस बीज में, देयर इज वन, देयर इज का मतलब मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोडक्टरी देयर इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या है उसके अंदर एक दाला मौजूद है। एंड इन विच सीड, और कौन से बीज में, देयर आर टू कोटिलेडन्स, दो कोटिलेडन्स मौजूद है। दो दालें हैं या एक दाला, ठीक है। तो राइट योर ऑब्जर्वेशंस, अपनी आपका जो मुशाहिदा उसे लिखें। अब मैं आपको बताता हूं, गंदम भी वन कोटिलेडन है, राइस वन कोटिलेडन है, मेज वन कोटिलेडन है, पी मटर दो दाले होते हैं। कभी छिलका होता है ना मटर का, तो अंदर से दो दाले निकलते हैं। बीन जो लोबिया है उसके भी दो दाले होते हैं, ठीक है, टू कोटिलेडन्स, ठीक है। और ग्राम्स चने में भी दो दाले होते हैं। समझ आ गई नहीं आ गई? तो अब आपने लिखनी है।